नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हम सबकी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है। रोजी रोटी की तलाश, पैसों की सुरक्षा और सबसे बढ़कर सुकून। हम सब दिन रात भागते हैं ना, यही चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल मिले, आर्थिक रूप से शांति रहे। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि इतनी दौड़ भाग के बावजूद अंदर से एक खालीपन सा है, कुछ कमी सी लग रही है? आज की इस चर्चा में हम स्रोत सामग्री के आधार पर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी और कुछ ऐसे रूहानी यानी आध्यात्मिक तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे जो शायद इस खालीपन को भरने का रास्ता दिखा सके। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि असली रिस्क या वास्तविक समृद्धि के क्या मायने बताए गए हैं। अब जरा इस पुकार पर गौर कीजिए। या अल्लाह, मैं हलाल रोजी चाहता हूँ, मेरी मदद फरमा। ये कोई मामूली वाक्य नहीं है, ये एक नौजवान के दिल से निकली हुई बहुत गहरी भावनात्मक पुकार है। यहीं से शुरुआत होती है एक छोटे से गांव के रहने वाले अहमद की कहानी की। देखिए, अहमद कोई ऐसा इंसान नहीं था जो कामचोर हो, बिल्कुल नहीं। वो बहुत मेहनती था, सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाता था, काम में लगा रहता था, लेकिन फिर भी उसके घर में हमेशा तंगी ही रहती थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं उस बेबसी का। दिन भर की उस हाड़-तोड़ मेहनत के बाद जब वो रात को आसमान की तरफ देखता तो उसके दिल से बस यही एक दुआ निकलती थी। ये उस इंसान की बेबसी है जो अपनी तरफ से तो 100% दे रहा है, पर हालात टस से मस नहीं हो रहे। अब आप सोचेंगे कि अहमद इतना परेशान क्यों था? दरअसल उसकी इस बेबसी के पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजह थी जो उसे रातों को सोने नहीं देती थी। ये सिर्फ शब्द नहीं है स्क्रीन पर, ये एक आम इंसान के रोजमर्रा के संघर्ष हैं। कभी बच्चों की पढ़ाई और उनकी फीस की टेंशन दिमाग में घूमती, तो कभी घर में खत्म होते राशन की फिक्र उसे अंदर से खाई जाती। और इन सब के ऊपर कर्ज का वो पहाड़ जो घटने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। शारीरिक रूप से तो अहमद पूरी तरह से टूट ही चुका था, लेकिन सच बताऊं तो मानसिक रूप से उस पर जो दबाव था ना, वो कहीं ज्यादा भारी था। मेहनत में उसकी तरफ से कोई कमी नहीं थी, फिर भी इन तीन बड़ी चिंताओं ने उसकी जिंदगी से सुकून नाम की चीज ही छीन ली थी। तो यहाँ हमें एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है अथाह मेहनत, दिन रात का पसीना, और दूसरी तरफ सुकून बिल्कुल जीरो, गायब। यही वो कश्मकश थी जिसने अहमद को अंदर से एकदम तोड़कर रख दिया था। एक दिन इसी भारी मन और बेहद परेशान हालत में वो मस्जिद पहुंचा। नमाज के बाद वहां एक नेक बुजुर्ग बैठे थे जिनकी नजर अचानक अहमद के उदास चेहरे पर पड़ी। उन्होंने पास बुलाकर उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। अब अहमद, जो अब तक अपने जज्बात किसी तरह रोके हुए था, वो टूट गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने बहुत ही भराई हुई आवाज में बस इतना कहा कि मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, मगर रिस्क में बरकत नहीं है, दिल को कोई सुकून नहीं है। अहमद की ये दर्द भरी बात सुनकर बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराए, और उन्होंने जो जवाब दिया, यकीन मानिए, वो जीवन को देखने का नजरिया ही बदलने वाला है। बुजुर्ग ने उसे समझाया कि रिस्क यानी हमारी रोजी रोटी सिर्फ हमारे शारीरिक पसीने या मेहनत का कोई सीधा सीधा गणित नहीं है। हम लोग अक्सर यही सोचते हैं ना कि जितनी मेहनत उतना पैसा, लेकिन स्रोत के अनुसार रिस्क का सीधा कनेक्शन ईश्वर की रहमत और उसकी कृपा से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। असली बरकत वो तब आती है जब हमारी इस दुनियावी मेहनत के साथ ऊपर वाले की कृपा जुड़ जाती है। और सबसे दिलचस्प बात उन्होंने ये बताई कि उस रहमत को अपनी ओर खींचने के लिए कुछ खास आमाल यानी रूहानी और आध्यात्मिक कर्म करने जरूरी होते हैं। अपनी इस बात को और गहराई से समझाने के लिए बुजुर्ग ने कुरान की एक बेहद प्रभावशाली आयत का जिक्र किया। जरा इन शब्दों के अर्थ पर ध्यान दीजिएगा। और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में आध्यात्मिकता को, ईश्वरीय चेतना को शामिल कर लेता है, तो बंद दरवाजे भी अचानक से खुलने लगते हैं। उसे ऐसी ऐसी जगहों से मदद और रोजी मिलने लगती है जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होती। अहमद वहां एकदम खामोश बैठा, इन गहरी बातों को अपने भीतर उतार रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि भाई, इस रहमत को पाया कैसे जाए, प्रैक्टिकल तरीका क्या है? तो बुजुर्ग ने अहमद को 3 बहुत ही व्यावहारिक, एकदम प्रैक्टिकल कदम बताए। उन्होंने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में बरकत हो, तो बस इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। पहला है इस्तिग़फ़ार, मतलब अपनी गलतियों के लिए ईश्वर से एकदम सच्चे दिल से माफी मांगना।
दूसरा कदम नमाज की पाबंदी, यानी अपनी प्रार्थना में एक अटल नियमितता लाना, उसे छोड़ना नहीं है। और तीसरा, दुरूद शरीफ का पाठ करना और दुआ मांगना। देखिए, ये कोई बहुत मुश्किल या जटिल कर्मकांड नहीं है। ये इंसान को अंदर से साफ करने और उसका कनेक्शन सीधे ऊपर वाले से जोड़ने के बहुत ही सरल लेकिन बेहद प्रभावी तरीके बताए गए हैं। इस बात को और मजबूत करने के लिए बुजुर्ग ने एक और संदर्भ दिया, सूरह नूह की आयत का। ये आयत हमें बताती है कि स्रोत के अनुसार कैसे हमारी आध्यात्मिकता सीधे तौर पर हमारी इस भौतिक दुनिया को, हमारे फाइनेंस को प्रभावित करती है। इसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया है कि अपने रब से माफ़ी मांगो, वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, माल और औलाद से मदद देगा। जरा सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि इस्तिग़फ़ार यानी माफ़ी मांगना सिर्फ आत्मा की शुद्धि के लिए नहीं है, इसे बाकायदा आर्थिक तंगी को दूर करने और जीवन में सचमुच की समृद्धि लाने का एक बहुत ही अहम रूहानी रास्ता माना गया है। बुजुर्ग की इन बातों ने अहमद के दिल पर एक गहरा असर छोड़ा। उसने कोई देरी नहीं की और उसी दिन से अपनी पूरी दिनचर्या ही बदल डाली। एक नया रूटीन शुरू हो गया। उसने चलते फिरते हर समय इस दुआ का जाप शुरू कर दिया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। उसने खुद से ये पक्का वादा किया कि वो सुबह की फज्र की नमाज अब कभी नहीं छोड़ेगा और उसके तुरंत बाद नियमित रूप से 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा। इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला लिया, अपने कामकाज में किसी भी हराम चीज से बचना है, हमेशा सच बोलना है और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना है। ये कोई छोटा मोटा धार्मिक रूटीन नहीं था, बल्कि सच कहूं तो ये उसके जीवन जीने के पूरे तरीके का एक कंप्लीट मेकओवर था। और आप मानेंगे नहीं, इस नई दिनचर्या का जो नतीजा निकला वो बेहद चमत्कारी था। कुछ ही महीनों के अंदर अहमद की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आने लगा। जो इंसान कुछ समय पहले तक कर्ज के भारी बोझ तले और मानसिक परेशानी में दबा हुआ था, अब उसके काम में एक अजीब सी बरकत होने लगी थी। चीजें जैसे सुधरने लगीं। धीरे धीरे उसका सारा कर्ज उतरने लगा, घर का वो जो दमघोटू तनाव था वो कम हो गया और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो हुई, उसे वो चीज मिल गई जिसकी उसे बरसों से तलाश थी, दिल का इत्मीनान, यानी मन की असीम शांति। रातों की वो नींद जो कहीं उड़ चुकी थी ना, वो अब सुकून बनकर वापस लौट आई थी। कुछ समय बाद एक दिन अहमद फिर से उसी मस्जिद में उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। लेकिन ध्यान दीजिए, इस बार उसकी आंखों में बेबसी के आंसू नहीं थे। इस बार उन आंखों में एक गहरी शांति थी। अहमद ने जो लफ्ज़ कहे वो उसके इस खूबसूरत एहसास को पूरी तरह से बयां कर देते हैं। उसने बुजुर्ग से कहा, हजरत, मुझे समझ आ गया है कि असली दौलत सिर्फ ये कागज के पैसे नहीं हैं। असल दौलत तो अल्लाह की बरकत और दिल का सुकून है। इस पर बुजुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, जिस घर में माफ़ी मांगने की आदत हो, नमाज हो और हलाल रिस्क हो, वही घर हकीकत में सबसे अमीर होता है। ये एक ऐसा सबक है जो हम सभी के लिए, खासकर आज के इस भाग दौड़ भरे दौर में, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो स्रोत सामग्री के आधार पर आइए अब देखते हैं इस विश्लेषण का अगला हिस्सा। रिस्क में बरकत के लिए बेहतरीन आमाल, यानी वो कौन से रोज़मर्रा के रूहानी कदम हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। यहाँ बरकत लाने वाले 7 बेहद महत्वपूर्ण आमाल बताए गए हैं जो किसी भी इंसान के जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है 5 वक्त की नमाज को नियमित रूप से पढ़ना। यह जीवन में अनुशासन और ईश्वरीय जुड़ाव लाता है। दूसरा है हमेशा अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगना, यानी इस्तिग़फ़ार। तीसरा और सच में एक बहुत ही अहम बिंदु है, अपने माता पिता की सेवा करना। यह एक ऐसा कार्य है जो सीधे तौर पर बरकत को आपके घर आमंत्रित करता है। इसके अलावा अपनी क्षमता के अनुसार दान या सदका करना, अपनी कमाई को हमेशा हलाल और पवित्र रखना, दुरूद शरीफ का कसरत से पाठ करना और रात के समय उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ना और सच्चे दिल से दुआ करना शामिल है। इन 7 बातों को एक संपूर्ण और संतुलित जीवन की एकदम पक्की नींव बताया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ। रिज़्क का मशहूर वजीफा, यानी आर्थिक तंगी को दूर करने का एक विशेष पाठ। ये जो शक्तिशाली वजीफा है, इसे बहुत ही आसान लेकिन बेहद प्रभावशाली बताया गया है। स्रोत के मुताबिक रोजाना सुबह फज्र की नमाज के ठीक बाद इसे पूरे 100 बार पढ़ना चाहिए। इसके बोल बहुत ही आसान हैं, या रज़ाकू या फत्ताहो। इन शब्दों का गहरा अर्थ है, ए अपार रोजी देने वाले, ए हर बंद दरवाजे को खोलने वाले।
ऐसा माना जाता है कि जब कोई इंसान सुबह सुबह की शुरुआत में पूरे विश्वास के साथ इन नामों को पुकारता है तो वो दिन भर के लिए अपने रिस्क और अपनी सफलता को एक सुरक्षित ईश्वरीय संरक्षण में सौंप देता है। और इस वजीफे को पूरा करने के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है वो है सीधे दिल से निकली हुई ये बहुत ही खूबसूरत अंतिम दुआ, या अल्लाह मुझे हलाल, पाकीज़ा और बरकत वाला रिज़्क अता फरमा। ये सिर्फ एक दुआ नहीं है, ये इंसान को कर्ज की जकड़न और बेवजह की परेशानियों से निकालकर एक साफ, ईमानदार और बरकत से भरी हुई जिंदगी की तरफ ले जाने का रास्ता है। ये महज कुछ रटे रटाई शब्द नहीं है, बल्कि ईश्वर के सामने अपने अहंकार को त्याग कर एक पवित्र जीवन मांगने का बहुत ही विनम्र और प्यारा तरीका है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर आता है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा, क्या असली दौलत सच में सिर्फ हमारे बैंक खातों के उन नंबर्स में या तिजोरी में रखे कागज के नोटों में सिमटी हुई है, या फिर वो उस असीम सुकून और शांति में है जो ईमानदारी से कमाए गए रिस्क और ईश्वरीय बरकत से मिलती है? अहमद की ये कहानी हमें बहुत अच्छे से याद दिलाती है कि हम अपनी जिंदगी की दिशा और अपने नजरिए में एक छोटा सा रूहानी बदलाव करके उस खोई हुई शांति को वापस पा सकते हैं, जिसे हम अक्सर बाजारों में या और ज्यादा पैसा कमाने की होड़ में खोजते फिरते हैं। उम्मीद है कि इस चर्चा से मिली जानकारी एक नया नजरिया अपनाने में मददगार साबित होगी। सोचने पर मजबूर करने वाले इस सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।